अगर आपने भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की के पुराने वीडियोस ध्यान से देखे हों तो आपको ये पता चलेगा कि सीमा पर अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए किस तरह से हमारे सैनिक लड़ते हैं। इसी देश के लिए, इसी सीमा के लिए, आप सब के लिए 20 जवानों ने गलवान घाटी में अपनी शहादत दे दी। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि देश के इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे जवानों ने मारते मारते अपनी जान गंवाई है। हमारी सेना के जवान हो या फिर उनके परिवार हो, देश के लिए समर्पण क्या होता है, इनसे आप सीख सकते हैं। आज हम गलवान घाटी में शहीद 20 जवान और उनके परिवारों की कहानियां आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखकर आज पूरे देश को सीखना चाहिए कि असली राष्ट्रभक्ति क्या होती है। 20 शहीद जवानों में बिहार के सहरसा के शहीद सिपाही कुंदन यादव भी हैं। उनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। 6 वर्ष और 4 वर्ष के 2 बेटे हैं। परिवार का सहारा जा चुका है, लेकिन पिता का हौसला देखिए कि जीवन के सबसे बड़े दुख के बावजूद उन्होंने ये कहा कि क्या हुआ जो उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, वो तो अपने दोनों पोतों को भी देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। पहले आप शहीद कुंदन यादव के पिता निमेंद्र यादव की ये बात सुनिए जो आज आप सबको भावुक कर देगी। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। आज हमने पूरे देश से इन शहीदों के परिवारों के बारे में पता लगाया है, क्योंकि अब ये सारे परिवार हमारी और आपकी जिम्मेदारी हैं। आज हम सब, आप सब के साथ मिलकर हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं इन शहीदों को और उनके परिवारों से ये वादा करते हैं कि हम उन्हें अपने परिवार की तरह ही सपोर्ट करते रहेंगे। हर चीज़ में उनका समर्थन हम ज़रूर करेंगे और ये रिपोर्ट आज आप सबको देखनी चाहिए। के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और 1.5 साल से सीमा पर तैनात थे। 9 साल की बेटी और 4 साल के बेटे के पिता कर्नल संतोष अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी मां को खुशी है कि उनके बेटे ने देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस बात का दुख भी है कि उनका इकलौता बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు, వాళ్ళు కూడా కల్లాల సంతోష్ బాబు అని చెప్పేసి అంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఈ విధంగా జరిగింది కదా? ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం। దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది। छत्तीसगढ़ के शहीद जवान गणेश कुंजाम ने 12वीं के बाद ही वर्ष 2011 में सेना ज्वाइन कर ली थी। वो अपने माता पिता की एक लौती संतान थे। 1 महीने पहले ही चीन के बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। ये कब ज्वाइन किया था आर्मी? 2011 लगभग में। मैं 1 महीना पहले बात किया था। उसके बाद मैं कहीं दूसरा पोस्टिंग में जा रहा हूँ चाचा करके बोले। झारखंड के शहीद कुंदन ओझा वर्ष 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले शादी हुई थी। 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन ना तो बच्ची को अपने पिता की गोद नसीब हो पाई और ना ही पिता अपनी बेटी का चेहरा ही देख पाए। 2011 में उनकी बहाली हुई थी और चाइना के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चाइना तो एक कोरोना जैसी महामारी को पूरा विश्व को तबाह किया है। इसके अलावा फिर युद्ध करने के लिए तैयार है। इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी सर उठा के नहीं देख पाए। पूरा विश्व, पूरा देश से यही माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही आग्रह रहेगा, रक्षा मंत्री जी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि चीन का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। गलवान के शहीद दीपक मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे। उम्र सिर्फ 21 साल थी। 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। बड़े भाई से प्रेरित होकर सेना में आए। वो मार्च में होली मनाने घर आए थे, लेकिन परिवार को क्या पता था कि अब उनका दीपक शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर वापस आएगा। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत शहीद अंकुश कुमार को देश सेवा का जज्बा अपने परिवार से मिला। उनकी 4 पीढ़ियां सेना में रहकर देश की सेवा कर चुकी है। अपने पिता और दादा की तरह अंकुश भी वर्ष 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे।
परिवार को अपने बेटे की शहादत पर नाज है, लेकिन वो चीन से अपने बेटे की शहादत का बदला भी चाहता है। देश के लिए शहीद हुआ, थोड़ा गर्व भी है। चीन ने जो किया वो गलत किया। अब उसका जो भी है गवर्नमेंट जो है वो अपना फैसला सही ले, ताकि यानी और जो नुकसान किसी का ना हो। देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीद पलानी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले थे। उन्होंने हमेशा देश को परिवार से पहले रखा। शायद तभी ना तो वो अपने बेटे के जन्मदिन पर घर गए और ना ही अपने नए घर में गृह प्रवेश में शामिल हुए। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो अपने घर में इस तरह प्रवेश करेंगे। गलवान के हर शहीद का परिवार था, लेकिन उन्होंने देश को अपने परिवारों से हमेशा ऊपर रखा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.